गुड मॉर्निंग मैम। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नूरपुर। हमने जो जसवान पढ़ा था ना कल, जसवान। हाँ, आज की डेट में वो ऊना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ऊना को पहले जसवान बोलते थे, मैं वहां पे बताना भूल गई थी। ठीक है। तो अब हम जब ऊना डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे वहां पे हम जसवान पढ़ेंगे, तो अभी के लिए याद रख लो कि कांगड़ा का जो जसवान है वो आपका आज की डेट में ऊना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो नूरपुर अब हम जो पढ़ेंगे नूरपुर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम हिस्ट्री में इसको बहुत बारी पढ़ चुके हैं। नूरपुर के कई राजा ने आपका कांगड़ा के अगेंस्ट जाके और रूलर्स का सपोर्ट किया था। तो इसका मतलब कांगड़ा और नूरपुर में आपस में नहीं बनती थी। तो मेक श्योर आपको पूरा बाकी की प्रिंसली स्टेट्स याद हो। गुलेर के फाउंडर कौन थे? हाँ जी। ठीक है, सिब्बा के? सिब्बा के सिबर्न चंद नाम से ही। दत्तरपुर के दत्तर चंद। ठीक है, याद रखना। और जसवान के कौन थे? पूरब चंद। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नूरपुर। नूरपुर में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नूरपुर जो है वो काफी बारी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो नूरपुर की जो ओरिजिनल कैपिटल थी वो पठानकोट थी। हमने पढ़ा भी है ये औदम्बराज वाले जनपदा में। ठीक है। तो नूरपुर और पठानकोट वाला जो एरिया था वो आपके जनपदा औदम्बराज जो थे वहां पे रूल कर रहे थे। हरलीन मैम अपना माइक ऑफ कर दो आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओरिजिनल कैपिटल ऑफ नूरपुर जो है वो पठानकोट है। ठीक है, जो आपकी आज की डेट में नूरपुर है उसकी कैपिटल हुआ करती थी पठानकोट। और नूरपुर का ओल्ड नेम था धमेरी। मेंशन करके जो मैंने बोल रखा है कि नोट्स में अलग से लिख लो। आपके कैपिटल्स या किसी का नाम है, किसी ओल्ड टाइम में उसको किसी और नाम से पुकारा जा रहा था, तो वहां पे ऊना की जगह डाल दो जसवान और धमेरी की जगह डाल देना नूरपुर। तो नूरपुर को पुराने ओल्ड टाइम में आपके धमेरी कहा जाता था। अब धमेरी से नूरपुर नाम कैसे पड़ा? तो यहाँ के एक राजा थे, राजा जगत सिंह। उनके टाइम पे जो है जहांगीर और नूरजहां, जहांगीर और उनकी वाइफ नूरजहां जो है वो आपके नूरपुर विजिट किए थे। इसी टाइम पे आपके जो वहां के राजा थे, राजा जगत सिंह सॉरी, उन्होंने आपका धमेरी का नाम बदल के नूरपुर कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहांगीर और नूरजहां वहां गए थे जगत सिंह के टाइम पे, तो उन्होंने जो है धमेरी का नाम चेंज के नूरपुर कर दिया था। अभी इस पॉइंट को छोड़ देना, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा। बट यहाँ पे अकबर जो था उस टाइम पे रूल कर रहा था जब ये पठानकोट से नूरपुर कैपिटल चेंज हुई थी। इस पॉइंट को हम बाद में करेंगे, ये बीच में आ गया है, मैंने अभी देखा। आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसको छोड़ देना अभी के लिए। नेक्स्ट आ जाओ। हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि नूरपुर प्लस पठानकोट वाले एरिया में कौन सा जनपद था? औदम्बर्स। हाँ, तो व्राहमित्रा इन एशियन डेज डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड औदम्बर्स। ठीक है, तो व्राहमित्रा जो है उसने बोला है कि विष्णु पुराण एंड द बृहद संहिता ऑफ व्राहमित्रा। बृहद संहिता किसने लिखी है? व्राहमित्रा। बोल तो दिया मैंने। ठीक है, विष्णु पुराण और बृहद संहिता जो है इन दोनों में ये कहा गया है कि एशियन डेज डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड उदम्बरास। तो आपको उदम्बरास का मेंशन जो है वो यहाँ पे आपका बता रखा है विष्णु पुराण और बृहद संहिता में। हम ऑलरेडी उदम्बर जनपदा में कर भी चुके हैं कि उदम्बरास का मेंशन किस किसने कर रखा है। ठीक है, तो वहां पे एक बारी आप हिस्ट्री वाले चैप्टर में जाके जनपद वाले चैप्टर में और दब्बरास पहले देखना, उसके बाद जो है नूरपुर का पढ़ना। थोड़ा सा ट्राई करना कि इसको जो है आप साइमल्टेनियस पढ़ो तो थोड़ा ज्यादा और फैक्चुअल क्लियर होगा। कॉइन्स इन पठानकोट आर फाउंडेड बाय। अब यहाँ पे पठानकोट रीजन में कॉइन्स मिले थे। हमने जब औदम्बरास पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि आपके कॉइन से आपके पठानकोट औदम्बरास के रीजन के बारे में पता चलता है। तो आप यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पठानकोट के जो कॉइन्स है वो किसने फाउंड किए थे?
हाँ, अलेक्जेंडर कुनिंघम जो थे उन्होंने जो है पठानकोट में क्वाइंस फाइंड किए थे। ठीक है, तो क्वाइंस ऑफ पठानकोट कैसे होते थे, यहाँ पे ये फीचर्स दे रखे हैं पठानकोट के क्वाइंस के। पठानकोट अगर आ रहा है वहां से ही समझ जाओ यहाँ पे ओदम्बर्स क्वाइंस के फीचर दे रखे हैं। तो हमने ओदम्बरास के क्वाइन में जो फीचर्स किए थे ये वाले क्वाइंस के फीचर्स भी ऐड कर लेना, एक ही चीज है। थिन पीसेस ऑफ कॉपर, ठीक है, क्वाइंस जो थे इनके कॉपर के होते थे। एक साइड पे टेम्पल बना था और दूसरे साइड पे एलिफेंट बना था। मेक श्योर इसको ओदम्बरास के क्वाइंस में भी आप लोग ऐड कर लो। एक साइड क्वाइन के टेम्पल था और बैक साइड क्वाइन के एलिफेंट बना था। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि किसके क्वाइंस पे टेम्पल और एलिफेंट बने हुए थे, तो पठानकोट के क्वाइंस मतलब ओदम्बरास के क्वाइन पे। इनकी एंशिएंट कैपिटल होती थी प्रतिष्ठाना। पठानकोट की एंशिएंट कैपिटल होती थी प्रतिष्ठाना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाउंडर कौन है, जेतपाल। कांगड़ा के अंदर जितनी भी प्रिंसली आपकी ये ऑफशूट्स आ रही है, एक टेबल बना के एक साइड ऑफशूट का नाम, दूसरी साइड उसके फाउंडर, ऐसे करके लिख लेना सारे जितने भी है, क्योंकि शिमला में भी आएंगे, हम शिमला प्रिंसली स्टेट के अंडर भी पढ़ेंगे, तो ये याद करने बहुत जरूरी है। तो नूरपुर के फाउंडर कौन है, जेतपाल। हम्म, ठीक है। जसपाल वॉज कंटेम्पररी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे कुछ कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे ऐसे तो कितने आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में खिलजी आई, तुगलक डायनेस्टी आई, स्लेव डायनेस्टी आई, जो जो भी आई, अब उनके हिसाब से अगर हम अपने हिमाचल के राजा देखने लगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, पढ़ने में डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसे याद रखना। बट हाँ, अगर आपके बुक्स में मेंशन्ड है तो ऑब्वियस ही बात है पेपर में वो लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट बुक में मेंशन था, बुक्स में, कि जसपाल जो राजा थे आपके नूरपुर के, वो किसके कंटेम्पररी थे, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जब आपके रूल कर रहे थे उस टाइम पे नूरपुर वाले एरिया के राजा थे जसपाल। कैलाश पाल डिफीटेड तातर खान। तातर खान आमिर जो थे उनको किसने डिफीट किया था, कैलाश पाल ऑफ नूरपुर। भीमपाल, सिकंदर लोधी कंटेम्पररी, ही हेल्प हिम इन वॉर्स। सिकंदर लोधी जो थे उनके कंटेम्पररी थे नूरपुर के राजा भीमपाल। इन्होंने उनको जितनी भी लड़ाई हुई थी लोधी डायनेस्टी के अंडर, उनमें कहीं ना कहीं इन्होंने इनको हेल्प किया था। तो याद रखना नूरपुर के राजा जो हम पढ़ रहे हैं, मेक श्योर आपको ये याद रहे कि लोधी के कंटेम्पररी थे भीमपाल, ताथर खान को हराया था कैलाश पाल ने, एंड आपके अलाउद्दीन खिलजी के कंटेम्पररी थे जसपाल। दो तीन बारी पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भगतपाल, भगतमाल। भगतमाल रेफरेंस इन अकबरनामा। अकबरनामा जो है अकबर की, उसमें जो है भगतमाल का रेफरेंस है। ठीक है, तो फोर्ट्रेस ऑफ माउकोट वॉज इरेक्टेड इन द स्टेट। भगतमाल के अंडर, मतलब भगतमाल के टाइम पे नहीं, मतलब अकबर के बारे में ये लिख रखा है। शेर शाह सूरी, सूर डायनेस्टी चली हुई थी अकबर के आने से पहले। मुगल, जब मुगल की डायनेस्टी शुरू होगी थी उसके बाद बीच में शेर शाह सूरी ने आपके मुगल्स को हरा के सूर डायनेस्टी शुरू कर दी थी। तो उस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है नूरपुर में कि फोर्ट्रेस ऑफ माऊ कोट। तो ये भी रख लो, माऊ कोट का फोर्ट्रेस जो है। हाँ जी, यार बुक्स में जहां से मैंने देखा है वहां पे ना माऊ कोट लिखा हुआ है। ठीक है, मनकोट भी हो सकता है। हाँ, सेम सेम वही है, वही बता, हाँ हाँ वही बता रही हूँ। ठीक है, वही है ये। तो अकबरनामा के उसमें पूरा स्टोरी में ये दे रखा है कि ये यहाँ पे रिफ्यूज जो शेरशाह सूरी के टाइम पे, देखो आप कंटेम्पररी देख लो, जब आपके सूर डायनेस्टी का कुछ पार्ट जो है अकबर के टाइम में जो है सूर डायनेस्टी के जो राजा थे वो कहाँ चले गए थे, मतलब एम्परर जो थे, जब लड़ाइयां चल रही थी तो वो कहाँ जाके छुप गए थे, नूरपुर में। रेफ्यूज लिया था नूरपुर के कौन से राजा के अंडर, भक्तमाल के अंडर। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे जो है फोर्ट्रेस ऑफ माउकोट या मनकोट अगर आप बोल रहे हो, बट मैं एक बार चेक कर लूंगी, ये माउकोट भी हो सकता है, ये मनकोट भी हो सकता है। तो ये याद रखना, ये आपके नूरपुर वाले एरिया में बना हुआ है और बनाया किसने है, सलीम शाह सुर ने। मतलब सुर डायनेस्टी के अंडर जो है ये फोर्ट बनाया गया है, किसके रीजन में, भक्तमाल के रीजन में। तभी जो है अकबर जो थे वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो गए थे नूरपुर के, क्योंकि उन्होंने जो है उनके दुश्मन को रेफ्यूज दिया हुआ था। ठीक है, पठानकोट से धमेरी, हमने पढ़ा कि नूरपुर जो है उसकी ओल्ड कैपिटल क्या होती थी, मतलब धमेरी की ओल्ड कैपिटल क्या होती थी, पठानकोट।
फिर बाद में पठानकोट से बदल कर आपके जो कैपिटल है वो धमेरी इटसेल्फ खुद को बना दिया। कई जगह ऐसी है ना कि आपकी कैपिटल वही जगह है जहां पे वो जगह है, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, जो पठानकोट एशियन कैपिटल थी उससे कैपिटल शिफ्ट कर दिया धमेरी। किसने? बसदेव ने। नेक्स्ट रूलर बता रही हूँ, ये बसदेव। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एरो लगा के लिखा था क्योंकि ये तरीका अच्छा है याद करने का। बहुत सारी कैपिटल्स आएगी चेंज की थी जिन्होंने, जिसके टाइम में देखो आप सिरमौर पढ़ोगे उसमें बहुत सारी आएगी कि पहले कुछ कैपिटल हुआ करती थी फिर चेंज करके कैपिटल नहीं बना देगी, तो उस राजा का नाम आपने नाम याद रखना है। तो अभी से ये वाला भी शुरू कर दो, एक A4 साइज शीट अलग से लेके। अब यहाँ पे, यहाँ से शुरू होगी आपकी डिस्ट्रिक्ट जहां पे आपके कैपिटल जो थी शिफ्टिंग शुरू होगी है। तो नूरपुर हेडिंग डाल के नीचे एक लिख लो कि पठानकोट से धमेरी जो है वो कैपिटल किसने शिफ्ट की थी? बसदेव। वेरी इंपॉर्टेंट। ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ टू धमेरी विच हिज सन जगत सिंह रीनेम्ड नूरपुर। और इसी के बेटे ने आगे जाके जगत सिंह, हमने पढ़ लिया ना कि जगत सिंह ने किसके नाम पे नूरपुर का नाम रखा था? हाँ, नूरजहां। जब जगत जहांगीर और नूरजहां जब इनके टाइम पे आए थे तो तब इन्होंने नाम बदलकर जो है जगत सिंह ने ये रख दिया था। ये ऊपर भी आ रखा है पर किसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बुक्स में नहीं दे रखा है, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे थे। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये वो वाला फैक्ट हम बाद में पढ़ लेंगे। तो बसदेव के टाइम में याद रखना, बसदेव ने जो है वो पठानकोट से कैपिटल धमेरी की थी और आगे उनके बेटे ने, ठीक है, जगत सिंह जो उनका बेटे का नाम था, उन्होंने जो है इसका नाम धमेरी से नूरपुर कर दिया था। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट अकबर। अब एक चीज याद आ रही हो अगर आपको, मैंने जब राजा ऑफ जसरोता के साथ लड़ाई बताई थी आपको, याद है आपको? हरलीन मैम आपने ही पूछा था कि मैम ये बसदेव जो है ये भगतमाल ही है। वहां पे मैंने बसदेव अलग से लिखा था कि ना ही बिधिचंद और ना ही बसदेव ऑफ नूरपुर इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि उससे पहले जो लड़ाइयां हो रखी है उसमें एक लड़ाई में जो है बसदेव इन्वॉल्व हुआ करते थे, इसीलिए उसमें मेंशन्ड करके लिखा है कि इस वाली लड़ाई में जब राजा ऑफ जसरोता की लड़ाई हुई थी उसमें बसदेव इन्वॉल्व नहीं थे। मतलब उससे पहले काफी बार जो है वो बसदेव ऑफ नूरपुर अकबर के साथ लड़ाइयों में पंगे लेते थे। तो यहाँ पे यही लिख रखा है कि इन्होंने, बसदेव नूरपुर के वो राजा थे जिन्होंने अकबर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था और अकबर ने हसन बेगू मिरी को भेजा था इस रिवोल्ट को सबड्यू करने के लिए। अब अगेन हिस्ट्री वाला पार्ट अगर आप देखोगे वहां पे हमने अकबर की बिधिचंद के साथ लड़ाइयां पढ़ी है। अब ये वाला फैक्ट हमने नहीं पढ़ा था, तो जहां पे मैंने वो लिखा रखा है ना कि बसदेव ऑफ नूरपुर इज नॉट इन्वॉल्व, वहां पे एक एरो लगा के भी लिख लो कि वो वहां पे इसलिए लिख रखा है बिकॉज उससे पहले, थोड़े टाइम पहले बसदेव जो थे वो अकबर के साथ पंगा ले चुके थे, इसीलिए वहां पे वो मेंशन किया है कि राजा ऑफ जसरोता वाली लड़ाई में जो है वो बसदेव की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। वहां पे अकबर के आगे थोड़ा सा एरो लगा के बसदेव लिख लो और साथ में ये भी लिख लो कि बसदेव के अगेंस्ट जब रिवोल्ट को सबड्यू करना था तो अकबर ने भेजा था हजम बेगू मिरी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। Basholi was the first state to come under the control of Jagat Singh in 1816-14 to 15। ये जगत सिंह वही जगत सिंह है जो हमने पढ़ाया था एंड में। जगत सिंह का नाम हमने उस लड़ाइयों में कहाँ पढ़ा था? जब हमने नगरकोट की इन्वेजन्स की बात की थी तो जगत सिंह का नाम हमने कहाँ पढ़ा था? बताओ मेरे को। हाँ, सूरजमल जब भाग गए थे, जब सूरजमल मल ने आपके मुगलों के अगेंस्ट ही लड़ाई छेड़ दी थी, तो जो एंड में जगत, हाँ एंड में जब आपका सबड्यू किया था 1620 में जब जहांगीर के अंडर, तो यही जगत सिंह थे जो किसके, राय रेयान सुंदरदास के साथ गए थे। बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको एक ही कैटेगरी के, विधि चंद, विधि सिंह, ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो हमने वहां पे भी पढ़ा था। तो एक ही नाम का राजा अलग अलग आपको डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेगा, तो ये वाले वही है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा है कि बशोली जो थी वो पहली स्टेट थी जो जगत सिंह के कंट्रोल में आई थी, वेयर राजा ऑफ बशोली भूपत पाल वॉज अरेस्टेड। ठीक है, बशोली पहली स्टेट थी जो जगत सिंह के अंडर आई थी, बस इतना सा ही फैक्ट याद रखो। जहांगीर
क्लोज टू राजा बसु ऑफ नूरपुर। जो जहांगीर थे वो किसके क्लोज थे? बसु, राजा बसु ऑफ नूरपुर। मेक श्योर ये वाली स्टेटमेंट आपको रट जाए, बिकॉज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सिरमौर में एक राजा थे, उनका पेपर में पूछ रखा था, वो थे मंधाता। मंधाता प्रकाश जो थे किसके कंटेम्पररी थे और किसके फेवरेट थे? मेरे को बताओ, मैंने ट्रिक्स के थ्रू याद करवाया था आपको सिरमौर में। मैंने कराया था अकबर धर्म के पक्के थे, मतलब धर्मचंद के टाइम पे अकबर थे, उसके लिए क्या कराया था? मनदाता के लिए क्या कराया था? शाहजहां मन के सच्चे थे। तो मनदत्ता प्रकाश किसके टाइम पे थे? शाहजहां के टाइम पे थे। इसीलिए बोल रही हूँ कि ये ट्रिक्स रट लेना, ऐसे ही याद होगी। वैसे ही जहांगीर के फेवरेट हुआ करते थे नूरपुर के राजा बसु। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, तो ऐसे भी बनने के चांसेस है। रंग महल ऑफ नूरपुर, आपको पूरी डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे रंग महल दिखेंगे। एक रंग महल आपको सिरमौर में मिलेगा, एक रंग महल आपको चंबा में मिलेगा, और एक अभी यहाँ पे नूरपुर में है। मेक श्योर ये रंग महल याद रखना, बिकॉज ये पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, पूछते हैं कि रंग महल किसने बनाया है, तो नूरपुर का जो रंग महल है वो जगत सिंह ने बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट। मंधाता was the last of पठानिया राजास टू होल्ड ऑफिस अंडर मुगल एम्परर। ठीक है, ये देखो वो सेम ही, अब वहां पे हमने मंधाता प्रकाश पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रूलर्स हैं जिनके नाम जो है आपको अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिलेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजा सेम है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि हेल्प ऑफ रेफ्सोडीज इन प्रेज ऑफ हिज ग्रैंडफादर जगत रिटन बाय हिम। ये कोई स्टोरी है, मतलब जगत सिंह के जो ग्रैंडफादर है उनके बारे में जो है वो एक स्टोरी लिखी गई है। इस पॉइंट को कट कर देना। मंधाता वाला जो पॉइंट है इसको कट कर देना। ठीक है, एक्स्ट्रा है ये, आप लोगों के उसका नहीं है ये। बीर सिंह लास्ट रूलिंग चीफ, तो मतलब नूरपुर का जो लास्ट रूलिंग चीफ था वो कौन था? बीर सिंह। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि पहला वो राजा कौन था और लास्ट राजा कौन था, तो नूरपुर का पहला राजा कौन था, मतलब नूरपुर की स्थापना किसने की थी? झेतपाल। ठीक है, तो अब यहाँ पे लास्ट है बीर सिंह। नूरपुर फोर्ट बिल्ट बाय राजा बसु, आप लोगों ने फोर्ट्स का पेज बना दिया जो मैंने बोला था, तो उसमें एक और ऐड कर लो अब, नूरपुर फोर्ट राजा बसु ने बनाया है। ये एक अच्छा तरीका है क्योंकि आप बार बार पेज पलट पलट के नहीं देख पाओगे, तो ऐसे ही आपको याद रखना है जो जो मैंने बोला है कि फोर्ट्स का एक अलग पेज बना लो, कैपिटल शिफ्टिंग का एक अलग पेज बना लो, ओल्ड से नया नेम जो बदला उसका अलग पेज बना लो। तो हम, अगर आपने पेज बना लिया है वहां पे फोर्ट्स लिख दिया है, तो अभी तक मेरे को बताओ, हमने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ही किया है, तो उसमें हमने कौन कौन से फोर्ट पढ़ लिए हैं और उसके फाउंडर्स भी बताओ। ठीक है, किसने बनाया था नगरकोट फोर्ट? सुशर्मचंद। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, कोटला फोर्ट किसने बनाया था? ठीक है, रामचंद ऑफ गुलेर। अब ये तीसरा हुआ, किससे पहले और भी लिखा हुआ है? यही आए हैं अभी, क्योंकि हमने कांगड़ा ही पढ़ा है ना अभी, तो ये थर्ड है नूरपुर फोर्ट। लिख लो राजा बसु, ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है आई गेस, मेरे को ध्यान आ रहा है। नूरपुर वॉज द फर्स्ट टू रेज इन रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश। कौन सी कांगड़ा की पहली, मतलब एक ऑफशूट थी, ऑफशूट तो नहीं बोलेंगे, तो कौन सी ऐसी आपकी स्टेट थी जो थी जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट रेबिलियन किया था? नूरपुर। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1857 में कौन से एक राजा थे जिन्होंने जो है सपोर्ट नहीं किया था ब्रिटिशर्स का? शमशेर प्रकाश ऑफ रामपुर बुशहर। ठीक है, रामपुर तो नहीं, बुशहर बोलेंगे उस टाइम पे, प्रिंसली स्टेट बुशहर। तो मेक श्योर दूसरा पॉइंट ये है कि नूरपुर वो स्टेट थी जिसने रेबिलियंस अगेंस्ट ब्रिटिश को जो था वो सप्रेस किया था, मतलब ये अपोजिट में थे, मतलब ये रेबिलियंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। ठीक है,
बीर सिंह लास्ट रूलर थे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जगत सिंह पीरियड, जहांगीर एंड नूरपुर विजिटेड, नूरजहां विजिटेड नूरपुर, ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट आ जाओ, कुटलेहर स्टेट। कांगड़ा में सबसे छोटी प्रिंसिपैलिटी थी कुटलेहर। ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है कि कांगड़ा की सबसे छोटी प्रिंसिपैलिटी कौन सी थी, वो थी आपकी कुटलेहर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारी प्रिंसिपैलिटीज पढ़ी हमने, ठीक है, तो उसकी कैपिटल थी कोटकुटलेहर और स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट्स है कुटलेहर। टू स्टेट्स ऑफ भाजी एंड कोटी was founded by son of जसपाल। टू स्टेट्स ऑफ भाजी एंड कोटी। अब याद रखना, हम ये भाजी एंड कोटी जो है वो शिमला में पढ़ेंगे, या शिमला में या सोलन में पढ़ेंगे। तो ये बाजी एंड कोटी जो है वो इन्हीं के बेटों ने आगे जाके बनाई थी। मतलब कुटलेहर, भाजी एंड कोटी, ये तीनों क्या है, आपस में मिलते जुलते हैं, मतलब अपने ही भाई बहन ने बनाए, रिलेटिव्स ने मिलके बनाई। और ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है कि भाजी एंड कोटी जो है वो दो स्टेट्स जो है वो किस रूलर के किस से मिलती है, कौन सी स्टेट से मिलती है, तो वहां पे था कुटलेहर ऑप्शंस में। ये एचएएस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं आपको भेजूंगी भी, मैंने आज क्वेश्चन पेपर्स निकाल लिए हैं जितना भी हम हिमाचल का पढ़ चुके हैं। मेरा ये वो है कि मैं आपको पहले डिस्ट्रिक्ट्स कवर करवा दूं, फिर मैं आपको अलग से लास्ट 5 इयर्स के एचएएस के जो पेपर्स है वो सारे भेजूंगी, जिसमें हिमाचल वाला पार्ट आप लोग मेरे को सॉल्व करके भेजोगे, या हम क्लास में डिस्कस भी कर लिया करेंगे, ताकि आपको पता चले कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब नहीं मैम, वो क्योंठल था, कंफ्यूज नहीं होना। मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती थी। कुठलेहर जो है वो कांगड़ा में, क्योंठल वो है जिसको एक्सचेंज करके शिमला, ठीक है, क्योंठल जो शिमला का पार्ट था हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, वो क्योंठल है। मैं भी 3-4 साल पहले इन दोनों वर्ड्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती थी। तो कुटलेहर जो है वो कांगड़ा की सबसे, अभी तक नहीं, अभी नहीं। कुटलेहर फोर्ट, हाँ तो मैम ये हो सकता है बिकॉज जो आपका कांगड़ा बनने से पहले आपको पता है ना कि प्रिंसली स्टेट्स जो है वो जब आपकी ऐड ऑन हुई थी, तो अब मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ये जो छोटी छोटी चीजें थी ये कांगड़ा में ही आती थी। तो पहले ऊना और हमीरपुर कांगड़ा में ही आते थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो यहाँ इस वाले एरिया से किया जा सकता है, ठीक है, एफिलेट किया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पे वो प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। आज वो किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। आज तो प्रिंसली स्टेट्स है नहीं है, प्रिंसली स्टेट्स की जगह उनको किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐड कर दिया गया है, तो उस हिसाब से हो सकता है जो आप बोल रहे हो, ठीक है। तो अब आ जाओ इकोनॉमी, हम ऑलरेडी इकोनॉमी पढ़ भी चुके हैं कांगड़ा की। तो अब हम जो है वो ब्रीफली स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट्स में भी इकोनॉमी वाला पार्ट देखेंगे। टी प्लांटेशन यहाँ पे 1849 एडी में शुरू हुई थी। टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो है यहाँ पे बिर में है। टी फार्म जो है वो पालमपुर में एस्टैब्लिश हुआ था 1939 में। ये आपको फैक्चुअल है, ईयर्स याद करने ही पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो 1978 में पालमपुर में सिचुएटेड है, सॉरी। एचपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो पालमपुर में है, 1978 में जो है ये बनी है, ठीक है। आप सभी को अगर पता हो तो अर्थक्वेक आ रखा है यहाँ पे 1905 में, जिसकी वजह से बोलते हैं कि टी प्लांटेशन पहले बहुत ज्यादा होती थी कांगड़ा में, अब उस अर्थक्वेक के बाद जो है वो कम हो गई है, ठीक है। अब इसको फिर से रिवाइव किया जा रहा है। तो फर्स्ट फार्म, फ्रूट फार्म पालमपुर में 1936 में एस्टेब्लिश हुआ है। ये क्वेश्चन ना सीधे सीधे ABCD ऐसे ऑप्शन डाल के ना पूछा जा सकता है, करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि उन लोगों के पास टाइम नहीं होता, पता नहीं क्या करते हैं, वो स्टेटमेंट की स्टेटमेंट्स उठा देते हैं। बहुत बारी पेपर में ऐसे आ रखा है। तो आपको कहीं 4-5 स्टेटमेंट इकट्ठे दिख रही है ना, तो आप ऐसे करो कि आपको वो पूरी पूरी रटी हो। तो 1849 से कहानी शुरू हुई है, फैक्ट्री जो है वो बीर में लगी है। फिर 1939 में आपका टी फार्म पालमपुर, 1978 में आपकी एचपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसका नाम क्या है आज की डेट में, क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को? हाँ, हाँ, इसका नाम चेंज कर दिया है आगे जाके, तो आज की डेट में इसको जो विभोर बोल रहा है वही बोलते हैं ठीक है। फ्रूट फार्म पालमपुर 1936। लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज इन स्टेट, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मैंगोज की कहाँ होती है? कांगड़ा में।
वेरी इंपॉर्टेंट, एक और पॉइंट मिला है हमारे को। पीच बाउल ऑफ एशिया किसको बोलते हैं? मतलब पीच बाउल अगर देखा जाए हिमाचल में कहाँ पे है? जगह एग्जैक्ट सिरमौर नहीं आएगा वहां पे, एग्जैक्ट जगह पूछेंगे। राजगढ़, ठीक है। हाँ, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जो होता है जो सिल्क की प्रोडक्शन की जाती है वो है, हम इकोनॉमी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और इकोनॉमिक सर्वे में पूरा एक ये टॉपिक है सेरीकल्चर, सिल्क की प्रोडक्शन, ठीक है। तो याद रखना सिल्क की प्रोडक्शन के लिए सिल्क वॉर्म्स के जो है वो अलग अलग ओक सार जो है आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में, सिल्क जो है अलग अलग टाइप के जो होते हैं वो यहाँ पे हिमाचल में प्रोडक्शन शुरू कर दी गई है। जो हमारा बिलासपुर है वहां पे सबसे ज्यादा सिल्क की प्रोडक्शन की जाती है। तो कांगड़ा में भी सेरीकल्चर है और यहाँ का जो सेरीकल्चर का एटमोस्फेयर है वो यूनिबोल्टाइन सिल्क से रिलेटेड है, मतलब सिंगल सिल्क बोल्टाइन, ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। और उससे पहले आज तक कभी ध्यान नहीं जाता था इकोनॉमी पे, अब जो है पूरा एक एक लाइन इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट है जो डिस्ट्रिक्ट्स में दे रखी है। तो मेक श्योर याद रखना कि सेरिकल्चर जो है कांगड़ा में सुटेबल है यूनिबोल्टाइन सिल्क के लिए। आज होमवर्क में आप लोगों ने, मतलब होमवर्क तो क्या, क्लास के बाद ये सर्च करना कि यूनिबोल्टाइन सिल्क क्या होता है और जो और भी सिल्क होते हैं वो क्या होता है। फिर जब हम इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करेंगे या मैं आपको वीडियोस ही भेज दूंगी, मैंने बोल भी रखा है कि वीडियोस के थ्रू भी आप इकोनॉमिक सर्वे कर लेना। वहां पे एक पूरा इंडस्ट्रीज के अंदर टॉपिक है सेरिकल्चर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बारी चांसेस बहुत ज्यादा है वहां से क्वेश्चन आने के। तो फॉरेन स्पीसीज भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है। सिल्क सीड स्टेशन कहाँ पे है? नगरोटा पे। नगरोटा में एक सिल्क का सीड स्टेशन है जहां पे फॉरेन स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब सिल्क वॉर्म की जो है फॉरेन स्पीसीज को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है नगरोटा में। ये यहाँ पे कमर्शियल सीड्स की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, मतलब सीड्स को बेचते हैं, सिल्क के सीड्स मतलब सिल्क वॉर्म के सीड्स, सिल्क वॉर्म को बेचते हैं। सिल्क फिलेचर एट बोध, इंपॉर्टेंट है ये। असिल्क फिलेचर कहाँ पे है? बोध, याद रखना ये बोध जगह कहाँ है? नूरपुर में। बी फार्म एंड नगरोटा, 1936 में ये बी फार्म खुल रखा है नगरोटा में। स्पेसिफिक चीजें याद रखना कि नगरोटा में क्या क्या है। नगरोटा में बी फार्म भी खोला हुआ है और नगरोटा जो है वो सिल्क सीड्स, फॉरेन स्पीसीज की जो सिल्क सीड्स है उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में क्रॉसिंग ऑफ लोकल शीप, याद रखना शीप जो है दे रखी वो है रोम्बुलेट, रोम्बुलेट कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको? रोम्बुलेट। और स्पेनिश मेरिनो, ये पेपर में आया हुआ था पता है क्वेश्चन, कि रोम बुलेट और स्पेनिश मेरिनो जो है वो क्या है। क्वेश्चन कैसे आया हुआ था ये देखो, दो पॉइंट्स है, ऊपर जो है शीप दे रखा है, नीचे वाली लाइन में पॉलिटरी ब्रीड्स दे रखा है, मतलब नीचे जो है वो हेन की प्रजाति दे रखी है और ऊपर शीप की प्रजाति दे रखी है। तो इसको चेंज कर दिया था इनकरेक्ट करेक्ट में कि रोम्बुल्ट एंड स्पेनिश मेरिनो आर पॉलिटरी ब्रीड्स, तो ये इनकरेक्ट था। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो लोग साथ साथ की स्टेटमेंट्स उठा के जो है वो क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो लोकल शीप्स जो है उनकी ब्रीड कराई, क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है रोम्बुलेट और स्पेनिश मेरिनो के साथ, ठीक है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री के लिए फेमस है कांगड़ा में। और यहाँ पे जो है आपकी पॉलिटरी ब्रीड्स मिलती है वो है व्हाइट लेगहॉर्न्स, रॉड आइलैंड और रेड एंड व्हाइट प्लायमाउथ रोक। तो ये याद रखना है ये आपकी पॉलिटरी से रिलेटेड है, मतलब हेन्स की ब्रीड है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिख भी रखा है आगे, एचएस में क्वेश्चन आ रखा है। एक क्वेश्चन मैंने आपको शिमला में कराया था, हिमालयन एडवर्टाइजर्स क्या है? शिमला द कैपिटल में हमने पढ़ा था हिमालयन एडवर्टाइजर्स, न्यूज़पेपर। हाँ न्यूज़पेपर था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ, हाँ हाँ हाँ, वही वही ना कि उस टाइम पे जब इतना सारा होता है ना, फैक्चुअल फैक्चुअल दिखता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम घर बैठ के सॉल्व कर रहे हो ना पेपर तो हमारे को इजी लगता है, बट एट दैट टाइम जब आप पूरा पेपर देख रहे हो, आपके पास टाइम की भी वो है, लिमिट है और सब कुछ देखना है, तब आपको ना उस टाइम पे पैनिक की वजह से जो आता होता है उसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है। और कई कई बार तो इनकरेक्ट करेक्ट, या आप जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि आप क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया बट आप ऑप्शंस में ही कंफ्यूज हो जाओगे।
ऐसे तरीके से उन्होंने आंसर्स डालने, मतलब ऑप्शंस जो होते हैं वो डालने शुरू कर दिए हैं। तो मेक श्योर आप थोड़ी स्पीड भी बढ़ाओ। मैं आपको भेजूंगी लास्ट टाइम का पेपर, आपको समझ आएगा कि अगर आपको फैक्चुअल ऊपर क्वेश्चन आता भी है ना, फिर भी बच्चे जो है वो आपका आंसर जो है ऑप्शंस में जो दे रखे हैं वो ऐसे घुमा रखे हैं कि उसी में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, तो मिल्क सप्लाई स्कीम जो है यहाँ पे 1973 में शुरू हुई है। 3 चीडिंग प्लांट्स है, कोटला, झलारी और धरकोटा। देखो यहाँ पे ऐसे तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सिंगल में तो ये नहीं पूछेंगे कि ऐसे पूछ दिया कि दरगोटा किस चीज के लिए फेमस है। बट हमेशा याद रखना जब ऐसे कहीं पे लिखा हो ना इकट्ठा, तो आपको ध्यान रहेगा ही रहेगा, आपने पढ़ा हो अगर, कि ये मैंने धरकोटा, कोटला और जलारी जो है वो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कांगड़ा में कहीं। ठीक है, तो ऐसे अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि फैक्चुअल है, बार बार पढ़ते रहो। मेन हाँ 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 हाँ, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो अब आपने ऐसे ही करना है, मैं यही बताने वाली हूँ कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ चुके हैं, बस आपने वहां पे ये देखना है कि हमने जो डिस्ट्रिक्ट्स में पढ़ी थी और अब जो डिस्ट्रिक्ट्स हम पढ़ रहे हैं वहां पे कंपैरिजन करके वहां पे भी ऐड ऑन कर लेना और यहाँ पे भी ऐड ऑन कर लेना, ताकि आपको दो बारी अब जब रिवीजन होगी तो आपको दो दो जगह वो चीजें मिल जाएगी। फर्स्ट फिश फार्म एट कांगड़ा, पहला फिश फार्म जो है कांगड़ा में लगा था 1962 में। ठीक है, टी प्लांटेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1849 में शुरू हुई थी। की किसने थी शुरू? डॉक्टर जेमसन ने। ठीक है, आई होप ये याद होगा, मैंने इकोनॉमिक्स में बहुत बारी ये पढ़ा रखा है जब हम टी प्लांटेशन का टॉपिक अलग से कर रहे थे। टी प्लांटेशन जो कांगड़ा में 1849 में डॉक्टर जेमसन ने शुरू की है। अब यहाँ पे आते हैं फेयर एंड फेस्टिवल्स। फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ कांगड़ा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फेयर एंड फेस्टिवल्स हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। आपको यहाँ पे कुछ फेयर्स वहां पे मिलेंगे, कुछ फेयर्स यहाँ पे मिलेंगे, तो मेक श्योर अब आप जब फेयर एंड फेस्टिवल्स वहां वाला करोगे जो हमारा अलग से चैप्टर था, वहां पे आप ये भी ऐड कर लो। कैटल फेयर्स, कैटल से रिलेटेड फेयर्स जो है वो जमोरा, भोत बिरनी, लिडबार, भिखनी, हर्षी, सलियाना, नरिहंसा और गार्ली। ठीक है, ये सारे एंड इंदौरा, ये सारे कैटल फेयर्स है। तब ऐसे अकेला कहीं नहीं आएगा, आपको ये इकट्ठे ही आएंगे अगर आएगा कि जमोरा, भोत बरनी और लिडबार क्या है, ये क्या है, कैटल फेयर्स है। ठीक है, तो मतलब पर्पस ये है कि आपका कुछ भी नहीं छूटे, हम लोग सब पढ़ ले। आप एक एक बारी तो पढ़ ही ले कि अगर आपको नहीं भी आ रहा हो तो याद थोड़ा आ जाएगा कि यार कहीं तो पढ़ा था, तो वो हमारे दिमाग में जो है, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में रह जाता है कहीं ना कहीं। तो अब फेयर एंड फेस्टिवल्स में वहां ऐड कर लेना, दो बार ही आ जाएगा तो आप आराम से इसको कर पाओगे कि कांगड़ा में जो है बहुत सारे कैटल फेयर जो है वो पड़ चुके हैं, जमोरा, भूत बिरनी, लिडबार, हर्षी एंड सलाना, नरीहंसा और गार्ली एंड इंदौरा। ठीक है, नौनी फेस्टिवल, चंबा फेयर, देखो यहाँ पे चंबा फेयर लिख रखा है चंबा फेयर कहाँ लगता है? कांगड़ा में। ठीक है, थोड़ा अजीब सा है ये लेकिन है। ठीक है, कि चंबा फेयर जो है वो कांगड़ा में होता है, नौनी फेयर जो है वो भी आपके कांगड़ा में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अभी हम धर्मशाला के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज धर्मशाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हिमाचल की हिस्ट्री में। एक और पॉइंट, माता अटल देवी बिल्ट इन 1808 1825 बाय रानी शारदा ऑफ चंबा। देखो बहुत सारी चीजें आपकी कांगड़ा में ऐसी आ रही है जो चंबा से एफिलेटेड है, जैसे चंबा फेयर, और यहाँ पे एक टेम्पल भी आया है, माता अटल देवी टेम्पल, ये जो है चंबा की रानी शारदा ने बनवाया है। ठीक है, मदर ऑफ राजा चरहट सिंह की जो चरहट सिंह हम पढ़ेंगे चंबा में, हम ये पढ़ भी चुके हैं हिस्ट्री में, अगर किसी को याद हो, हमने एक फैक्ट पढ़ा था चंबा से रिलेटेड चरहट सिंह का, थोड़ा आइडिया, नाम पढ़ा था हमने चरहट सिंह का। जब औरंगजेब ने ऑर्डर्स दिए थे ना टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स को डिमोलिश करने के, तो उस टाइम पे यहाँ के राजा चरहट सिंह थे, चंबा के राजा। ये चंबा की बात है, कांगड़ा पढ़ रहे हैं हम, पर राजा जो है यहाँ पे चंबा, चरहट सिंह जो है चंबा के राजा है। तो चंबा के राजा की जो मम्मी थी रानी शारदा, उन्होंने जो है आपके माता अटल देवी टेम्पल जो है वो बनाया है कांगड़ा में। ठीक है, ड्यूरिंग प्रिंसली स्टेट्स के टाइम पे आपके जो कांगड़ा का जो सारा ऑफिशियल बिजनेस है वो टंकरी और उर्दू स्क्रिप्ट में हुआ करता था, और यहाँ की जो
मेन ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी आपकी उर्दू। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट पेपर में आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धर्मशाला एंड हमारी एमिनेंट पर्सनैलिटीज जो हमारी कांगड़ा से जुड़ी हुई है। तो धर्मशाला जो है वो आपकी केम इनटू बीइंग इन 1849। 1849 में जो है वो धर्मशाला जो है इस्टेब्लिश हुआ to preserve and develop in exile the artistic literary aspect of Tibetan culture. The Tibetan Institute of Performing Arts TIPPA was founded in August 1959 in मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज किस चीज के लिए फेमस है? हाँ, और वहां पे दलाई लामा जो है वो आपके जब तिब्बत से वो एग्जाइल लेके आए थे तो वो यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो इसीलिए फेमस है। तो अगर बुद्धिज्म का ये एरिया फेमस है तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टिप्पा। ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। टिप्पा तिब्बतियन कल्चर के अंडर तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है 1959 अगस्त में मैक्लोडगंज में। ठीक है, टिप्पा वाज द one of the first institution to be established by Tibetan government after its escape to India in 1959। मेक श्योर ये याद हो कि जो आपके दलाई लामा है वो इंडिया में लेने के लिए एग्जाइल लेके इंडिया में रहने आए थे 1959 में। ठीक है, और इंडिया वालों ने इनको अलाउ भी कर दिया था उस टाइम पे 1959। ईयर याद रखना, 1959 याद रहेगा तो अपने आप याद आ जाएगा कि उसी ईयर में जो है आपके टिप्पा जो है वो फाउंड हुआ था। कहाँ पे? मैक्लोडगंज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ रखा है। टिप्पा होल्ड्स एन एनुअल ओपेरा फेस्टिवल। अब इस आर्ट्स की जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे एक ओपेरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है शॉटो। ये भी पेपर में आ रखा है। ये दोनों लाइंस पेपर में आ रखी है अलग अलग पेपर में। ठीक है, एक में टिप्पा के बारे में पूछा था, एक में शॉटो। तो याद रखना टिप्पा जो है वो इंस्टीट्यूशन है परफॉर्मिंग आर्ट्स का और उसके अंदर जो है एक ओपेरा फेस्टिवल मनाया जाता है जो है शॉटो। द ट्रेडिशनल पेंटिंग्स कॉल्ड थंकाज आर यूनिक तिब्बतन आर्ट फॉर्म। जो तिब्बतन आर्ट फॉर्म है उनकी जो एक पेंटिंग है थंकाज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थंकाज अगर आपको याद हो हमने जब बुद्धिस्ट के गोम्पास किए थे, मोनेस्ट्रीज की थी तो हमने वहां पे बहुत सारे जो गोम्पास है उनमें पढ़ रखा है कि कहीं पे 15 फीट थंका मिला है, कहीं पे 5 फीट, है ना। तो ये वही है, ये पेंटिंग्स है जो आपकी तिब्बत से रिलेटेड है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बैजनाथ। बैजनाथ जो है हमने पढ़ा था पहले तो कि बिनवा रिवर की ट्रिब्यूट बिनवा रिवर के बैंक्स पर लोकेटेड है। हम पढ़ चुके हैं बिनवा रिवर जो है वो मतलब बिनवा रिवर को कौन सी रेंज जो है वो काटती है, क्रॉस करती है? हाँ, पपरोला रेंज जो है वो बिनवा को क्रॉस करती है, याद रखना। ठीक है, और बिनवा रिवर के बैंक्स पे ही आपके जो है वो बैजनाथ है। बैजनाथ को पहले कीराग्राम बोला जाता था, कीराग्राम। ठीक है, कीराग्राम ओरिजिनल नेम जो है कीराग्राम था बैजनाथ का। लिख लो वहीं पे जहां पे हमने लिख रखे हैं, जसवान ऊना, नूरपुर धमेरी, कीराग्राम बैजनाथ। बिनवा का नाम यहाँ पे बिंदु का भी दे रखा है। ठीक है, तो ये भी लिख लो कि बिनवा को पहले बिंदु का भी बोलते होंगे। हाँ हाँ हाँ, ये पेपर में आती क्योंकि ना यही फैक्ट्स है बहुत ज्यादा, और मैक्सिमम बारी ना मैंने देखा है कि यही फैक्ट्स आए हुए हैं पेपर में कि किसने कैपिटल चेंज की थी, किसने फोर्ट बनाया था, किसका क्या ओल्ड नेम था। तो ये पेजेस जो है चाहे हाफ हाफ A4 में बना लो, इतने ज्यादा नहीं है कि आपको पूरा A4 लेना पड़े, है तो 5 5 6 6 फैक्ट्स ही। बट हाँ, मेक श्योर आप अलग से बनाओ इसको। कॉपर क्वाइंस जो है वो भी मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, बैजनाथ में। और आप लोगों को अगर मैंने फेयर एंड फेस्टिवल्स पढ़ा दिया है, मैंने ये बताया था कि नहीं बताया था कि बैजनाथ में दशहरा नहीं मनाया जाता और यहाँ पे सुनहार की दुकानें भी नहीं है। ये दोनों क्वेश्चंस पेपर में आ रखे हैं। ठीक है, हाँ हाँ कि जो मतलब इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखा है कि बैजनाथ में जो है वो एक भी गोल्ड स्मिथ की दुकान नहीं है। तो ये तो अगर किसी को पता होगा तो ऑब्वियसली उनके लिए तो इजी है, बट कई बार ऐसा होता है ना, अगर जैसे हमने तैयारी मतलब हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन कईयों को ना पता ही नहीं होता, जैसे फर्स्ट टाइम बच्चे जो एग्जाम देने आ जाते हैं उनके लिए ये थोड़ी टफ चीज हो जाती है। जब हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं हमें तभी आएगी।
ठीक है, तो ये फायदा है आपका तैयारी करने का। लास्ट टॉपिक है आज का एमिनेंट पर्सनालिटीज। ठीक है, कांगड़ा से बहुत सारी पर्सनालिटीज थी जिन्होंने जो है इंडिया लेवल पे बहुत अच्छे काम किए हैं, या उनका जो है हमारे इंडिपेंडेंस में कुछ ना कुछ योगदान था। तो जनरल वीएन शर्मा, यहाँ के एक जनरल थे वीएन शर्मा, वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। तो ये आपको एमिनेंट पर्सनालिटीज मैच द फॉलोइंग में आ सकती है। एक साइड आपकी पर्सनालिटीज के नाम लिखे होंगे, एक साइड उनका प्रोफेशन लिखा होगा। ठीक है, तो वीएन शर्मा जो है वो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा, परमवीर चक्र। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है वो परमवीर चक्र, फर्स्ट परमवीर चक्र जो था इन्हीं को मिला था। ये आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेहर चंद महाजन, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ये कांगड़ा से बिलोंग करते हैं, मेहर चंद महाजन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। कैप्टन राम सिंह, म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ आईएनए, इंडियन नेशनल जो आर्मी थी उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो कैप्टन राम सिंह जो थे वो आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। ब्रिगेडियर शेरजंग थापा, ठीक है, जो शेरजंग थापा ब्रिगेडियर थे वो भी आपके कांगड़ा से रिलेट करते हैं, कांगड़ा की पर्सनैलिटी है। और ये पहले रिसिप्ट थे जिनको महावीर चक्र मिला था। तो पहली रिसिप्ट जिनको महावीर चक्र मिला था वो थे शेरजंग थापा। सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मिला है। आई गेस मैं शायद गलत हूं या सही हूं, इनको फर्स्ट परमवीर चक्र मिला है। 2 मिनट इसको सर्च करना यार, अगर किसी के पास फर्स्ट फर्स्ट परमवीर हाँ जी, इनको ही मिला है ना। हाँ, तो पहले पहले रिसिप्ट जो है ध्यान से कि कांगड़ा के ही इंसान है जिनको पहले पहले महावीर चक्र जो है वो भी हमारे कांगड़ा के शेरजंग थापा को मिला है, और पहला परमवीर चक्र है वो भी हमारे सोमनाथ शर्मा को मिला है। ये दोनों पर्सनैलिटीज आपकी कांगड़ा से बिलोंग करती थी। कांगड़ा के बहुत सारे जो है वो आपके पर्सनैलिटीज है जो आर्मी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं। ठीक है, दुर्गा माल जो है उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, कांगड़ा के ही है। इनको दिल्ली में जो है फांसी दे दी गई थी। और दल बहादुर और दुर्गा माल जो है ये दोनों कांगड़ा से बिलोंग करते हैं और दोनों को जो है वो फांसी दी गई थी। ओपी टाक, ये एक पेंटर है कांगड़ा मिनिएचर के। ठीक है, ओपी टाक जो है वो पेंटर है, इसलिए मैं बोल रही हूँ एक साइड आपको नाम लिखे आएंगे, एक साइड मैच द फॉलोइंग आ सकता है कि प्रोफेशन क्या है। तो याद रखना ओपी टाक जो है वो पेंटर है, और हमने एक पढ़ा वीएन शर्मा जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। बाकी तो ये सोमनाथ जो है ये तो याद रहता है, ये बिकॉज ये बहुत ज्यादा अभी भी फेमस है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है अंडमान एंड निकोबार में जो आइलैंड्स है ना उनके नाम जो रीनेम किए गए हैं। ठीक है, परमवीर चक्रा जिनको मिल रखा है उनके नाम पे जो है आइलैंड्स के नाम रखे हैं, उसमें से एक आइलैंड का नाम जो है हमारे कांगड़ा के सोमनाथ शर्मा के नाम पे भी रखा गया है। ठीक है, हाँ, तो मास्टर मित्रासन ये भी कांगड़ा से थे, ये सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे। एन एन नरोजी ये लोन पारसी, ठीक है, ये पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। एन एन नरोजी कांगड़ा में। ठीक है, यहाँ पे नूरपुर फोर्ट जो है वो किसने बनाया था, मैंने लिखा है आपको। बासु। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखी है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी वेस्ट साइड ऑफ फोर्ट जो है वो बिल्ड किया है मंधाता ने, ठाकुर द्वारा जो है वहां पे विष्णु की श्राइन्स है, कृष्णा इमेज भी रखी है ब्लैक मार्बल की। ठीक है, जो आपका 1886 रूइंड टेम्पल एक्सकावेटेड बाय, जो आपके टेम्पल्स रूइंड हो चुके हैं उनको जो है वो कांगड़ा में एक्सकावेट किया था मिस्टर जे रॉजर्स। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, क्योंकि आज की डेट में पेपर में ना जो भी आपके कोई यूरोपियन है या कोई भी यूरोपियन क्या कोई और जो है फॉरेनर है, उन्होंने कुछ ना कुछ अगर बोल रखा है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में या किसी भी जगह के बारे में हिमाचल से रिलेटेड, तो वो सीधे सीधे क्वेश्चन डाल रहे हैं पेपर में। हिमाचल लेवल पे भी क्या, अगर आपके मॉडर्न हिस्ट्री में भी किसी ने किसी और के बारे में कुछ लाइन यूज करके बोला है तो वो पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि जो टेम्पल रूइंस थे वो किसने फाइंड किए थे, एक्सकावेट किए थे, सीजे रॉजर्स। 1904 में डॉक्टर वोगल command this structure was dismantled by M.R. फार्ली। तो अब यहाँ पे ऐसा है कि एक्सकावेट तो कर लिए टेम्पल के जो फाइंडिंग्स, लेकिन जो डॉक्टर वोगल थे उन्होंने बोला कि इस स्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर दो। और किसने किया इसको डिसमेंटल? मिस्टर फार्ले। अभी के लिए ये वाला पॉइंट छोड़ दो, मैं यहाँ पे ढंग से आपको लिख के भेजूंगी कि ये कौन से के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है नोट्स में कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। और मेरे को मेरे हैंडराइटिंग के लिए बहुत ज्यादा सॉरी, क्योंकि मेरे हाथ में स्किन एलर्जी हो रखी है, तो ये हैंडराइटिंग कुछ और ही बन रही है। ठीक है, मेक श्योर आप थोड़ा पढ़ लो, और अगर आपको कोई मेरी हैंडराइटिंग का वर्ड ना समझ आए तो मेरे को मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, हाँ, इन्होंने जो है वो स्टेटमेंट यूज की थी। ठीक है, अब मेरे को ऐसे याद नहीं आ रही, बट अगर उससे रिलेटेड थी यार वो, मतलब जनपदास से रिलेटेड थी, ये मेरे को याद है। कुनिंदास किससे रिलेटेड थी, शायद से उन्होंने कुनिंदास को जो है वो बोला था कि वो किसके साथ एफिलिएट करते हैं। ठीक है, अब पॉइंट याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो या हाँ, बंगाल, बंगाल स्टेट, बंगाल किसको बोलते थे? भगाट, भगाल, भगाल, भगाट, भगाट था सोलन। BHAGAT। अर्की को बोलते थे। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूजन है इनमें, होती है। ठीक है, बार बार याद रखोगे तो याद आ जाएगा, इसीलिए मैंने बोला ओल्ड नेम और न्यू नेम लिख लो। ठीक है, तो ये है कांगड़ा का पूरा पार्ट। आप